चलिए अब हम चलते हैं अपने टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़ेंगे दो संख्याओं का लासा, ठीक है, उनके मासा का 4 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 4 गुना है, ठीक है। साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है। उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। यहाँ पर तो सीधे सीधे योग दे रखा है, एक संख्या भी पता है, तो दूसरी संख्या 25 होगी। क्या लुल्लू क्वेश्चन है। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि दो संख्या, मान लो एक्स और वाई, दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है 125 डायरेक्टली, डायरेक्ट गिवन है हमारे पास। एक्स हमारे पास 100, ये भी गिवन है हमारे पास। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25 ही हो जाएगी। बस 25 आपको लगा देना है, फिर एलसीएम एचसीएफ का कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते, सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है। यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के मासा हमें दे रखे हैं और लासा भी दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है और एलसीएम, एचसीएफ दे रखा है हमें कितना 2, एलसीएम हमें दे रखा है कितना 84। ओके, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए भाई योग निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड दे देते, जिससे हमारे पास रेशियो का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो 84/2, 84/2, 2 चौके 2 दूनी 42। अब 42 के टुकड़े कर लेते ऐसे जो कि आपस में ना कटे। तो पहला हो गया 6 7 जा 42, और हो सकते हैं 21 दूनी 42 होता है, और हो सकता है भाई 7 6 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42 भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रेशियो आ गए 1 2 3। अब यहाँ से क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो उन संख्याओं का योग। अब संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ने एक बात ये भी बोली है कि यदि दो धनात्मक सम संख्याओं का मासा, धनात्मक सम संख्या, तो यहाँ पर एक है, ये सम नहीं है, यहाँ पर एक सम है, यहाँ पे भी एक सम है। तो सम संख्या यहाँ पर अभी एक एक आ रही है। हो सकता है कि सम संख्या जब हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तब संख्या बनकर आए। चलिए तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, संख्या बना लेते हैं। तो याद रखना ये तीनों यहाँ तक ठीक है, तीनों संख्याएं पॉसिबल हैं, ठीक है, जो कि मेन है। यहाँ पर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 2 है। अगर मैं रेशियो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। और हमारे पास दोनों संख्या आ जाएंगी 12, 7 दूनी 14। ये दोनों हमारे पास सम संख्याएं होंगी, ठीक है। अभी तक ये ठीक है। आगे देखा जाए तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, दूसरी संख्या हो गई 4। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो 2 आ जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो 84 आ जाएगा सारी चीज़ों का। यहाँ पर देखेंगे 14, तो 14 दूनी 28, यहाँ पर 28 आ गया, और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर तो सभी सम आ रही हैं भाई, तीनों केसेस में सम आ रही हैं। और दूसरी बात, अब हमसे पूछा है सम संख्याओं का योग, तो योग करके देखते हैं क्या होता है भाई। तो यहाँ पर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले केस में जो योग है यहाँ पर, ये पहले केस का योग आ रहा है हमारा 26, ठीक है। इस वाले केस का कितना योग आ रहा है, 8 9 10 मतलब 34। इसका योग कितना आ रहा है, 46, 46। इनमें से देख लो ऑप्शन में कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 30 तो है नहीं हमारे पास, 26 है हमारे पास, और 14 नहीं है हमारे पास, 34 भी है। 2 आंसर आपके सही हैं। यहाँ पर 26 भी आ रहा है और 34 भी आ रहा है भाई, और सबके सब सम संख्याएं। क्वेश्चन ने भी हमसे यही बोला है, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के मासा और लासा 2 और 84 है, 2 और 84 है, ठीक है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो याद रखना 1 2 3 तीनों आपके सही उत्तर है, और तीनों में से जो मिल जाए वो आपका सही है, और 2 मिल जाए तो दोनों ही सही है। यहाँ पर 26, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, ये आपके दोनों सही उत्तर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, दोनों सही उत्तर होंगे 2 एंड 4, 26 और 34, क्योंकि हमारा 2 संख्याओं का 26 भी आ रहा है और 2 संख्याओं का 34 भी आ रहा है, याद रखना, ठीक है। अकेले आप ना तो 26 को बोल सकते हो, अकेले ना तो 34 को, दोनों की वैल्यू बराबर है भाई, निकली तो इसमें से है 42 में से, ठीक है। तो 26 और 34, 26 एंड 34 आपके दोनों बिल्कुल राइट उत्तर होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
याद रखना एक रेशियो का मान ही हमारा HCF होता है, ठीक है। जो HCF होता है वही एक रेशियो का मान होता है, इसलिए मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। चलो, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई की लोहे की 3 छड़ी है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन बोला तीनों छड़ों में से बराबर बराबर के टुकड़े काटना चाहता है, तो वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। सबसे पहले HCF निकालो, डिवाइड कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। HCF हमारा कितना हो जाएगा, कौन कौन सी संख्या, 10, 15, 20। तो 10, 15, 20 का HCF कितना होगा भाई, 5। कहने का मतलब है कि आपको जो टुकड़े बनाने वो 5-5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट के हिसाब से बनाने, ठीक है। 5-5 मीटर के टुकड़े बनाने, मीटर दे रखिए तो 5-5 मीटर के टुकड़े काट दो भाई। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 संख्याएं 10, 15 और 20, 3 संख्याएं। इनका HCF की अगर मैं बात करूं तो HCF आ जाएगा हमारा 5। तो एक ऐसी संख्या मिल गई हमें जिससे कि ये तीनों अलग अलग पूरी तरह विभाजित है। तो इसमें से कितने टुकड़े बन जाएंगे भाई, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टुकड़े तो यहाँ पर बन गए, ठीक है। 2 टुकड़े बन जाएंगे। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टुकड़े यहाँ पर बन गए। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पे 4 बन गए। 4 और 3 7 8 9, टोटल मिला के 9 टुकड़े बन जाएंगे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा वाला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे में बोला m एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2, 3, 4, 5 आता है। सबसे पहले कॉमन शेषफल देख लेंगे, कॉमन रिमाइंडर, और उसे m माइनस कर देंगे, ठीक है। जब m को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। 9 से विभाजित करते हैं उस संख्या को तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। सबसे पहला काम है कि हमारे पास LCM होना चाहिए उन सभी संख्याओं से जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं उनका। तो डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7 का, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर देखेंगे तो मैं कितना ले लूँ, 12 ले लेते हैं। 4 तिये 12 गया पूरा, 6 से भी गया, 5 7 35, 35 और बचा। 12 पंजे 60 की 0 हो गई, 6 कैरी, 12 तिये 36, 6 और 6 12 मतलब 42 हो गया। तो 420 हमारा LCM हो गया। अब इससे डिवाइड देना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9, ठीक है। 42 दूनी 84, 840, बचा कितना मेरे पास 9, 9 में से 4 गए तो 5 और 159, एक को ले लो, 4 चौक 16, 4 से 4 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 1 0 है, और 3 चौक 12, माइनस करेंगे तो 9 में से 0 9, यहाँ पे 3 3, तो 3 3 9 हमारे पास ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसे अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जो कि पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ पे -3 3 9, तो कितना बचेगा 0, 9 में से 3 6, 9 में से 3 6 9, तो 9660 ये एक वो संख्या आ गई जो कि पूरी तरह विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 2 3 4 5 शेषफल बचना चाहिए, ऐसी संख्या निकालो। तो हमारे पास इनमें से 4 5 6 7 तो हमारे पास संख्या थी जिनसे हम डिवाइड कर देते 4 5 6 7। कॉमन रिमाइंडर देखेंगे, शेषफल कितना बोला 2 3 4 5 है, 2 3 4 5, तो यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर सेम ही आता है, ठीक है। दोनों के बीच में 2 2 का डिफरेंस है, तो इस 2 को माइनस कर देंगे। 2 को माइनस करेंगे तो 9658 जो है आपकी वो संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। वो संख्या निकल के आ गई m की वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल कर आई है m की वैल्यू। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस संख्या को हम 9 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। 9 से डिवाइड करने का रूल तो पता ही है, जिनका सम 9 हो रहा है उन्हें हटाते चलो। 9, 6 और 5 11 और 8, 6 और 5 11 और 8 19, 19 में एक एक्स्ट्रा है क्योंकि 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। जब रूल्स पढ़े तो रूल्स का यूज भी करो, ठीक है। 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में बोला है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सीधे सीधे एलसीएम लेके डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, और डिवाइड करने पर जो शेषफल बचे उसमें से हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं
अंतर देख के अपना प्लस कर दो, बस सिंपल। चलिए मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, चाहो तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो वैल्यू चिपका के, लेकिन जितना टाइम वैसे लगाओगे उससे कम में तो डिवाइड ही कर लोगे आप। कितना है, 5 6 4 और 3, कितना 4 आ गया, तो मतलब 60 में 5 का भी जाएगा, 6 का भी, 4 का भी, 3 का भी, ठीक है। एलसीएम हमारा 60 आ गया, 60 का डिवाइड दे दो आप किसमें, 3857 में, 3857 में 6 6 जा 36, तो 360 हो गया, बचा कितना 5 6 7 8 2 बचे, ठीक है। यहाँ से 7 उतारेंगे तो 6 चौके 24, 240 बचा, 240 के बाद 7 और 1 17, मतलब 17 तो मेरे पास है। क्वेश्चन ने बोले इस संख्या में जोड़ना है, तो इसमें मैं कितना जोड़ दूं जिससे इससे डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे सर 43 जोड़ दो। 43 कैसे आया, इनके बीच में डिफरेंस है भाई, 60 में से 17 गए, 43 बचे, और अगर 17 में 43 अगर मैं जोड़ दूंगा तो एक बार और पूरा भाग चलाइएगा, 64 की जगह 65 हो जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 43, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 4 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। 43 आपका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 6 की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15 15 27 15 15 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में 9 प्लस कर लो, वह 11 से पूरी तरह विभाज्य है, और 11 से विभाज्य बोलता तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, बस इतना सा करना होता है। कांस्टेंट के बाद के की वैल्यू निकाल लेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 15, 15, 27 है, यही 3 संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम में हम 15 ले लेते हैं, एंड फिर क्या 27 ले लो, फिर बस इतना ही है हमारे पास। तो 15 7, 15 ले तो ले रहे, लेकिन इसमें से भी 3 बाहर निकालो, 3 नाम 27, 9 बचेगा ना, 3 बाहर जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। ये तो एक एक हो गया, तो 9 का मल्टीप्लाई 15 नंबर 135, जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 135, 27 का भी जा रहा है, 15 का भी, 15 का भी, 135 आपका एलसीएम हो गया। क्वेश्चन बोले 9 से इस फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक और बात है कि 11 से भाग करने की बात बोली, तो 135 के कांस्टेंट प्लस कितना शेषफल है 9 शेषफल प्राप्त होता है कब, 11 से डिवाइड करने। अब देख लीजिए भाई, 11 से पूरी तरह विभाजित हो और इन तीनों से डिवाइड करने पर 9 आ जाए, तो मैंने 9 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, 22 के बाद बचे कितने 3, तो मतलब हमें जो वैल्यू पुट करनी है 3k + 9 में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हम छोटा कर लेते हैं रिमाइंडर में, सीधे सीधे हम शेषफल जो बचता है उसी में मल्टीप्लाई करके काम चला लेते हैं। अब देखेंगे k की वैल्यू 1 रखेंगे, 9 3 12 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 9 नहीं जाएगा, 15 हो रहा है, और 3 3 9, 9 9 9 18 नहीं जाएगा, 3 चौक 12, 12 और 9 21 नहीं जाएगा, 3 5 15, 15 और 9 24 नहीं जा रहा, 3 6 18, 3 6 18 और 18 और 9 27 नहीं, 3 6 3 7 21, 21 और 9 30 नहीं, 3 8 24, 24 और 9 6 3 33, बिल्कुल 24 और 9 33, 3 8 24 टोटल आ जाएगा कितना 33, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगी। तो k का मान हो गया 8, 135 में 8 का गुणा कर देंगे और उसके बाद प्लस 9 कर लेंगे, 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 8 3 24, 24 और 4 8, 2 कैरी, 8 का मान 9 10, 1080 प्लस कर लेंगे 9, 1089, ये हो गया आपका वो संख्या निकल के आ गई जो कि 9 से पूरी, मतलब इन तीनों से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन 11 से पूरी तरह विभाजित है ये, ठीक है। और इन तीनों से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं विभाज्य है, संख्या तो बहुत छोटी छोटी दिख रही है भाई, 1089 हमारे पास। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15 15 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 एवं वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। बिल्कुल सही है, हमारा जो उत्तर होगा 1089 होगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट होगा, एक काम करो योग करना, 9 और 1 8 और 1 9 9 18, योग इनका 18 आ रहा है, क्या ऑप्शन में 18 है, 18, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में जो है आपसे योग पूछ लिया गया है, ठीक है। लास्ट में लिख लेना कि इसका योग क्या होगा, इनके अंकों का योग पूछा है, और अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा, तो आप आंसर लगाओगे 18, ठीक है। और अगर संख्या दे रखी होती तो संख्या चिपका देते, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7,
वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल, यहां पर वही क्वेश्चन है, अंकों का योगफल क्या होगा यदि उनमें से 15, 18, 24 से भाग देने पे शेषफल बचता है 8 और एवं 13 से पूरी तरह विभाजित हो। चलिए भाई सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले एलसीएम निकालिए संख्याओं का फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना 15, 18, 24, 15, 18 और 24 कितना ले लूँ भाई 24 ही ले लूँ, बोलो तो 3, 5, 15 होता है, 3 बाहर गया, 18, 36, 18 होता है, 3 रख दो, 24 तो गया ही, 5 3 15, 15 चौके 60 की 0, 6 गरी 15 दूनी 30 और 6 36, 360 आ रहा है, 360 के, क्योंकि हमारे पास 13 से पूरी तरह विभाजित, शेषफल कितना बोला भाई, शेषफल 8 बचना चाहिए और 13 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 100 बचे, 13 सत्ते 91, 91 के बाद 9 बचेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 9 आएगा, तो 9 के +8 में वैल्यू पुट कर लो, तो 9 एकम 9 और 9 और 8 17, 13 से नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, 18 19 20, 20 26, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26 हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे 26 में पूरी तरह 13 से भाग जा रहा है और 13 से भाग जा रहा है, तो के का मान कितना रखा था हमने 2, के की वैल्यू 2 है, तो 36 में मल्टीप्लाई कर लो, 360 मल्टीप्लाई 2 + 8, 36 दूनी 72, 720 + 8 मतलब 728, 728, ठीक है, 720 और 8 कितना हो गया 728। अब अंकों का योगफल 8 और 2 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, टोटल मिला के 17 आपका सही उत्तर है अंकों का योग। संख्या पूछता तो 728, 17 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आ गया, चलिए छोटे छोटे टाइप है कर लेते हैं। टाइप 5 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। टाइप 5 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याओं का लासा हमें गिवन है 48, यदि वे संख्याओं का अनुपात भी हमें गिवन है तो उनका योग कितना होगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है उनका आप एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें एलसीएम दे रखा है, लासा दे रखा है तो लासा निकाल लो, बस हो गया काम। दोनों संख्याओं का योग निकालना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना है 2 और 3 है, 2 और 3 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आप अपने अकॉर्डिंग 2 3 या 6 ही हो जाएगा एलसीएम। तो 6 रेशियो का मान हमें कितना दे रखा है एलसीएम 48, 1 रेशियो का मान 6 8 जा 48, 8 हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है तो उन संख्याओं का, तो उनका योग कितना होगा 3 और 2 5, सीधे सीधे 5 में मल्टीप्लाई, 5 8 40, आपका सही उत्तर 40 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और अगर हमसे ये पूछा होता कि मासा बताओ, तो मासा तो हमारा यहाँ पे 8 हो जाता। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का मासा और लासा हमें गिवन है 21 और 84, यदि दो संख्याओं का अनुपात भी हमें गिवन है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या हमारी 84 हो जाएगी। बिल्कुल, जो मासा होता है अगर हम मासा का मल्टीप्लाई, जैसे कि यहां पर अभी हमने देखा तो 1 2 2 और 3 है, ठीक है, टोटल मिला के एक रेशियो का मान कितना आया था 8 आया था। तो ये जो मान होता है एक रेशियो का, ये हमारा एचसीएफ होता है, और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें कर दूं इसमें कर दूं तो वो संख्या बन जाती है। तो 8 दूनी 16 तो संख्या होगी, 8 3 24, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे वो 40 आ जाएगा। तो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि एचसीएफ जो होता है वो एक रेशियो का मान ही होता है, और अगर हम एचसीएफ का या फिर मासा का, ठीक है, एक रेशियो के मान का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसमें, अनुपात में, तो संख्या बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दोनों संख्याओं का अनुपात है, और वो अनुपात कितना दे रखा है 1:4, 1:4, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ का संख्या बन जाएंगी। ठीक है, और संख्या में बड़ी संख्या पूछे तो इस 4 में कर दो भाई। एचसीएफ कितना है हमारे पास है 21, तो 21 चौके 84, तो जो आपकी संख्या होगी बड़ी वो 84 हो जाएगी। ठीक है, एचसीएफ ही हमारा एक रेशियो का मान होता है, और इसी को हमें गिवन दिया हुआ 21, समझ गए, एक रेशियो का मान ही हमारा क्या होता है एचसीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 3 की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा 84, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन बोले तीन संख्या 3 4 5 के अनुपात में है, ओके, तो उनका लासा हमें दे रखा है, एलसीएम आप भी निकाल लो भाई। 3 4 5 का एलसीएम देख लो, 3 4 5, 30 से काम नहीं चलेगा, 4 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो 60 पे जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दे रखा है 3 4 और 5, तीन संख्याओं का एलसीएम हो गया 60,
और 60 रेशियो का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4200। ठीक है, 4200 गिवन है ना। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 0 से 0 गई, 6 7 जा 42 मतलब 70। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, छोटी बड़ी बीच की, तो मासा क्या होगा, मासा तो हमारा 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक रेशियो का मान ही HCF होता है। समझ गए, एक रेशियो का मान ही जो कि कॉमन होगा। देखो 70 का इसमें, 70 का इसमें, 70 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे और जो कॉमन संख्या होती है वही मासा होता है। ठीक है, तो 70 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी टाइप फिनिश, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे बस। चलिए टाइप 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 6 का, दो धनात्मक पूर्णांकों को लासा, ठीक है, बड़ी संख्या का दुगुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के जीसीडी मतलब मासा, ठीक है, पहले लासा दे रखा है, का अंतर हमें 4 दे रखा है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। देखो भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं गिवन है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन ने बोला एलसीएम, जो लासा है एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है। मान लो कि बड़ी और छोटी संख्या यहाँ पर है, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या आप मान लो कि ए और बी है, जैसे कि हम मानते हैं, लेकिन ये ए और बी अनुपात में। आप एक काम करो, एक इसे संख्या बना लो, संख्या बनाने के लिए मुझे एक रेशियो के मान का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब HCF का मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन मत देखो, ठीक है। मैंने बोला दो संख्याएं, ये बड़ी वाली संख्या, ये छोटी वाली संख्या है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आप ही बता दो पहले। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है जिसमें इसका भी भाग चले जाए, इसका भी भाग चला जाए। तो देखो भाई ए बी और आर, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर HCF हो जाएगा जो कि इन दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है मेरा, आर है, बिल्कुल आर चिपका दीजिए। मैंने क्या किया, दो संख्याएं हम लोगों ने दी, पहली और दूसरी एक अनुपात में थी, दूसरा एक कांस्टेंट लिया, क्योंकि एक रेशियो का मल्टीप्लाई करने पर ही वो संख्या बनती है, उससे पहले तो वो अनुपात रहती है। तो इसलिए मैंने दोनों में एक कॉमन संख्या दी थी, जिससे कि हमारा HCF निकल आया। अगर मैं R नहीं देता तो आप HCF नहीं लिख पाते, क्यों, क्योंकि हमारे पास A और B रहता, ठीक है। तो HCF हमारा आ गया, LCM भी आ गया। अब क्वेश्चन की भाषा देख लो भाई, दो धनात्मक पूर्णांकों में लासा हमें दे रखा बड़ी संख्या का दुगुना, जो एलसीएम है मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम है ए बी आर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि बड़ी संख्या ये बड़ी संख्या का दोगुना है। क्या बोला क्वेश्चन ने, बड़ी संख्या का दोगुना। तो बड़ी संख्या हमारा ए आर और इसका कितना है, दो गुना है, तो दो गुना कर दो, ए आर से ए आर हटा दो, तो बी इज इक्वल टू निकल के आ गया हमारे पास 2। पहला टर्म यहां से हो गया। आगे बोले उनमें छोटी संख्या, ठीक है, उनमें से छोटी संख्या हमारी ये है, छोटी संख्या और दोनों के मासा हमारा ये है, उनका अंतर मतलब बी आर में से अगर मैं आर घटा दूं, अंतर ही तो बोले, आर घटा दूं तो ये 4 के बराबर है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। बी आर छोटी संख्या और मासा का अंतर 4 है, बी की जगह पे मैं 2 रख दूंगा, तो 2r माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो r इक्वल टू आ गया 4। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो b कितना है मेरा, b है मेरा 2 इंटू r कितना है मेरा 4 है, 2 चौके 8 आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर है। और अगर a की वैल्यू निकालनी होती तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू निकालनी है, b भी पता है आपको, r भी पता है, a निकालना है, r भी पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई, 1 2 बी तो हमारे पास है। अगर ए निकालना होता तो ए के लिए हम सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करते, ए आ जाता, इंटू कर देते आर जो कि 4 है, ठीक है। तो अगर बड़ी संख्या पूछता तब, तो आपका जो सही उत्तर है अभी के लिए 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एलसीएम HCF का, ध्यान से देखिएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 तथा 5 दोनों के पूर्णांक से विभाजित है। तो 5 छक्के 30, 30 का 2 अंकों की चाहिए, 30 या 90, तो 90 हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि दोनों के पूर्णांक से डिवाइड हो जाएगी। यहीं पे कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो 5 और 6 का एलसीएम की अगर हम बात करेंगे 30, और
कितने अंकों की चाहिए भाई, 2 अंकों की चाहिए, तो इसे मैक्सिमम लेके चलेंगे 30 तिया 90, और 90 से आगे आप नहीं जा सकते हो, क्यों, 90 से आगे अगर आप जाओगे तो 120, वहां पे 3 अंक लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे बोला 2 अंक, तो हम 2 अंक के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 90 आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे होता है आपका एलसीएम एचसीएफ, और ये ट्राइंगल हमारा, ट्राइंगल नहीं सॉरी, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ है ये। ठीक है, ट्राइंगल इसलिए RS अग्रवाल बैच में चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।